जब ढैया मध्य चरण से आगे चल रही हो, देवगुरु बृहस्पति जिस सिरे के साथ में अपने परिवर्तन की ओर अग्रगामी हो, सूर्यदेव जिस महीने में अपने उच्च राशि स्थान में प्रवेश कर रहे हों, उस महीने के मासिक राशिफल की गतिविधियाँ नव संवत्सरीय क्रम के साथ में किस तरह की फल सूचनाओं को समक्ष रख रही है, इसका संपूर्ण चर्चा विश्लेषण लेकर हम यहाँ चंद्रमा प्रदान कर्क राशि के महानुभावों के लिए उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। चंद्रमा कर्क राशि स्थान में अपने प्रभाव को 16 एवं 17 अप्रैल 2024 के साथ रखने वाले होंगे, तो वहीं केतु पराक्रम और राहु नवम भावस्थ स्थितियों के साथ निरंतर गतिमान। मंगल 23 अप्रैल 2024 तक कुंभ राशि स्थान में रहेंगे और उसके बाद मीन राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। शनिदेव यहाँ अष्टम भाव में ही स्वग्रही स्थितियों में चलायमान है। सप्तमेश और अष्टमेश शनिदेव जो कि सूर्य के पुत्र हैं, यहाँ अष्टम भाव में है। इसी वजह से ढैया वर्तमान सिरे के साथ में चलती हुई अंशगत व्यवस्थाओं में अब शनिदेव काफ़ी हद तक आगे की ओर बढ़ोतरी क्रम में। तो वहीं नवम भाव की चर्चा करें तो जैसा हमने बताया, राहु यहाँ 9th हाउस के अप्रोच में ही, बुध 9 अप्रैल के बाद पूरे ही महीने 2024 के अनंतर क्रम तक नीचस्थ राशि स्थान में रहेंगी। शुक्र अपने उच्च राशि स्थान के साथ में रहेंगे 24 अप्रैल 2024 तक। सूर्यदेव की स्थितियाँ 13 अप्रैल तक मीन राशि स्थान में। ग्रहण दोष से निकलकर सूर्यदेव उत्तरोत्तर बलि केंद्र में, एक तरह से धन भाव के अधिपति, द्वितीय भाव के अधिपति सूर्यदेव दशम भावस्थ क्रम में। देव गुरु बृहस्पति यहाँ अब मेष राशि स्थान के साथ में ही गतिमान होते हुए अंतिम चरणबद्ध अवस्था में है, जहाँ से वृषभ में प्रवेश करने वाले अब रहेंगे 1 मई 2024 से। चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। गौर कीजिएगा कि राहु का जो दृष्टि संबंध है वो प्रथम भाव के साथ में बना हुआ है, तो वहीं गुरु अपने उच्च राशि स्थान से 4-10 का संबंध बनाकर निरंतर गतिमान है। ऐसी अवस्थाओं में व्यक्ति विशेष अपने कॉन्फिडेंस के साथ में उस लेवल की अप्रोच नहीं पाता। मन में कई तरह के दुराव और भटकाव रहते हैं। इस महीने भी आपको स्लगिश प्रोसेस के साथ में चलना चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन के अप्रोच को अपने साथ जोड़ने से बचिएगा। चेंज यदि बिल्कुल प्रेसाइज है तो ही बढ़ने वाले होंगे, अन्यथा रुक कर हम आगे गतिमान होंगे। ये मूल मंत्र अपने साथ अवस्थित करके आप चलने का प्रयत्न करें। दूसरे क्रम के साथ में यदि हम वार्तालाप को आगे बढ़ाएं तो आपके व्यक्तित्व में शंकालु गतिविधियां रह सकती है, जिससे मुक्त रहकर और उस घेरे से आज़ाद रहकर आगे चलने की आपको आवश्यकता है। नौकरी पेशा जीवन में एग्जिस्टिंग बेस में जितनी मेहनत हो सकती है उससे अधिक करने की आवश्यकता है, जिससे इस पोजीशन को हम कंसोलिडेट करके रखें। उसमें भी यदि अनुशासन की कमी रही है तो सबसे पहले उस कमी को सुधारेंगे और हम अग्रगामी होने वाले होंगे। ये मूल अवस्था निक्षेपित करके रखिएगा। दूसरे क्रम में व्यापारिक जीवन में जिस व्यक्ति के साथ में संदेह मन में आ गया है, उसके साथ निर्णय को आगे बढ़ाने से बचना हमारे लिए सबसे प्रमुख कर्तव्य का बिंदु है। द्वितीय भाव की चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि भले ही एग्जिस्टिंग बेस के साथ में यहाँ पर कुछ हद तक दुराव बने हुए हैं, परंतु धनागमन में व्यवस्थित वृद्धि बनी रहेगी। मेहनत पूरे तरीके से यहाँ साथ में है, परंतु फाइनेंशियल गेन की अप्रोच भी है। जितनी कर्मशीलता रही उतने ही मेहनत के पैमाने आपको आर्थिक पक्ष में बेहतरी देते चले गए, ये ही अवस्था नज़र आती है। वाणी में एक अलग अधिकार आप लेकर चल रहे हैं, क्योंकि शनिदेव, मंगल, देव गुरु बृहस्पति जैसी स्थितियाँ यहाँ अपने दृष्टि संबंध से द्वितीय भाव को देख रही है। ये देव गुरु बृहस्पति का कारक स्थान है और सूर्यदेव का आधिपत्य स्थान है। ऐसी अवस्थाओं के साथ में स्पष्ट हो जाता है कि वाणी अपनी अलग पहचान के साथ में आगे बढ़ती है। जो कह दिया उसके साथ में एक लकीर की भांति चलने का प्रयत्न करेंगे। संघर्षशीलता को अपनाकर चलने का पूरा पैमाना बनाकर चलेंगे। ये व्यवस्था अवस्थित करके आप निरंतर गतिमान होते चले जाते हैं। इस क्लैरिटी के साथ में भी आप खुद को डिफाइन करेंगे। इस एक बात को भी गौर करके चलिएगा कि इस अंतराल के क्रम के साथ में चलते हुए आपके लिए जो रुकावटें लंबे समय से बनी हुई थी, अब वो भी पूर्णतया हटकर
यहाँ आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है। जो भी कार्य आपने हाथ में ले लिया है उसमें पूरे ऊर्जा के प्रतिमान के साथ में गतिमान होते चले जाना आपके लिए आवश्यक बिंदु रहेगा। कम्युनिकेशन में किसी भी तरीके की नेगेटिविटी को अपने साथ अपनाने से आपको बचने का प्रयत्न करते चले जाना चाहिए, यानी कि ओवर एक्साइटेड होकर कमिटमेंट करने से बचना है। कई बार व्यक्ति विश्वस्त आधार के साथ में चलता है, कई कार्य उसके पूरे होते हैं, वहीं पर वो उत्सुकता में आ जाता है, उसे संभलें। पारिवारिक जनों के साथ में यहाँ जुड़ाव पूर्णतया बना रहने वाला रहेगा। चर्चा पराक्रम भाव की। देखिए, पराक्रम भाव में केतु है और वहीं पर बुध एक तरह से अपने मूल त्रिकोण को, उच्च राशि स्थान को देखेंगे। इसी के साथ में सूर्यदेव की स्थितियां भी शुरुआती तौर पर पराक्रम को ये देखने वाली होगी। इसलिए कोई प्रमोशन लंबे समय से अटकी हुई थी, जो एक्सपेक्टेड डिले अब एक तरह से हटने की प्रिपरेशन करनी चाहिए, वही अवस्था आ रही है। अपेक्षित विलंब हो चुके अब अपेक्षित तौर पर लाभ आपके समक्ष यहाँ काबिज होते हुए नजर आते हैं। पैसिव सोर्सेज को डेवलप करने में कोई भी मेजर फोल्ड को एस्टेब्लिश करना है तो उस लिहाजा भी ये समय आपको सुव्यवस्थित गतिविधियों के साथ में लेकर चलने वाला होगा, जिसमें कोई भी अटकाव एवं भटकाव की यात्रा आप अपने लिए देखने वाले नहीं होंगे। जो भी महानुभाव किसी भी बड़े कार्य गतिविधि को अपने साथ में जोड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय अंतराल लक्षणातीत स्थितियों को आगे से आगे बढ़ाता चला जाता है। उसी क्रम में आप खुद को गंतव्यशील करते चले जाइएगा। मन में किसी भी तरीके का दराव रखने की आवश्यकताएं आपके लिए नहीं है। एक व्यवस्था प्रमुख तौर पर यह भी कि छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज में जितना तीव्रगामी होकर आप खुद को आगे की ओर बढ़ाएंगे, उतना ही शानदार अवस्थाओं को आप निर्मित करते चले जाएंगे। ये अप्रोच थर्ड हाउस की है। इसी के साथ में पराक्रम आध्यात्मिक बल को भी देता चला जा रहा है। चतुर्थ भाव की यात्रा को तय करें तो यहाँ आप ये देखिएगा कि भूमि संबंधित लाभ, इंटीरियर डिज़ाइन संबंधी कामकाज में आप हैं, या फिर आप कोई भी ऐसे कार्य में जहाँ चमक दमक की स्थितियाँ निक्षेपित होती है, वहाँ से अच्छा फायदा मिल सकता है। नेटिव के साथ में जुड़कर कोई कार्य करना चाहते हैं, भाग्य के सहयोग की गतिविधियों को देखना चाहते हैं, शनै चनै यहाँ स्थितियों को आगे बढ़ा सकते हैं। जल्दबाजी में चलने से बचिएगा, क्योंकि अभी भी डैया अपने अग्रगामी क्रम को लेकर चलती चली जा रही है। वहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर जो मन के भीतर भय बने हुए थे, अब वो हटने की तैयारी कर रहे हैं। आप अपनी उत्सुकता को निरंतर तौर पर गतिमान करते हुए आगे की ओर बढ़ने वाले होंगे। ये तीव्रता और ये ताकत भी आप अपने साथ में लेकर चल रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि कमीशन संबंधी कामकाज में आपको कोई भी नया साथ मिलता है या कोई भी नया गठजोड़ मिलता है, उसके साथ में पहले पहचान बनाएं, उसको समझें और फिर ही निर्णय की तरफ हम काबिज होने वाले रहें। रेंटल इनकम संबंधी वर्किंग फेम के साथ में आप कहीं पर भी आगे बढ़ना चाहते हैं, ये अब समय सहयोगी गतिविधियों के साथ में काबिज रहने वाला होगा। पंचम भाव की यात्रा को तय करते हैं तो आप ये देखिएगा कि पंचम के अधिपति अष्टम में है। संतान पक्ष के साथ विशेष दृष्टि रखी जाए। उनके जो एक तरह से अपने कार्यों की गतिविधि है, भले वो शिक्षा हो या कामकाजी जीवन की स्थितियां हो, उनकी बढ़ती हुई उम्र हो, जहां सलाह देनी है, जहां हल्का सा टोकना है, वहां हम पूरे तरीके से मौजूद रहने वाले हों। जहां दिख रहा है कि अवस्थाएं कहीं न कहीं दूसरी ओर जा रही है, वहाँ हम उनको व्यवस्थित नहीं करते हैं, बातचीत नहीं करते हैं, समय पर छोड़ते हैं तो गलती स्वयं करते हैं। उस अवस्था से पूर्णतया खुद को संभालने की ज़रूरत है। हालांकि जो भी महानुभाव मेडिकल फील्ड के साथ में एजुकेशन की ओर जुड़े हुए हैं, सपोर्ट है। आप लॉन्गर टर्म में स्टॉक मार्केट संबंधी इन्वेस्टमेंट को अपने साथ में जोड़ना चाहते हैं, उसमें भी तक सीखने की यात्रा को तय करना चाहते हैं। पंचम के अधिपति का अष्टम भाव में शुरुआती 23 दिनों में होना आपके लिए अद्भुत स्तर की स्थितियों को निर्मित करता है। और वहीं ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि रुकावटों और बाधाओं से मुक्त होकर जो यात्रा आप आगे की ओर बढ़ाना चाह रहे थे, उसमें भी अब गतिविधियाँ और तीव्रता के साथ में आपको एक अलग स्तर देती चली जाएगी, जिसमें कोई भी तरीके की नकारात्मकता आपके लिए संग्रहित नहीं है। इस स्पष्टता को अपने साथ आप ज़रूर बनाकर रखिएगा। अपनी क्षमताओं के परिचायक बिंदु को अपने साथ लेकर चलने की पूरी ज़रूरत यहाँ पर रहने वाली रहेगी। और वहीं ये निवेदन करना चाहते हैं आपसे कि इस अंतराल क्रम के साथ में चलते हुए कहीं न कहीं आपको आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां भी मिल रही है, परंतु उसको संभालने की तीव्रता अपने साथ में आप ज़रूर बनाकर रखिएगा। जो महिलाएं संतान सुख की और अग्रसर हैं, ट्रैवल आदि के साथ में आपके लिए ठीक ठाक स्थितियाँ बनी हुई है, क्योंकि शनिदेव पुनः पंचम भावस्थ क्रम को देखने वाले भी हैं।
षष्ठ भाव की यात्रा को तय करें तो षष्ठेश होकर देवगुरु बृहस्पति दशम भाव में पुनः नौवीं दृष्टि से षष्ठ भाव को ही देखते हुए, इसी वजह से अभी भी स्टमक को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम्स डिस्टर्ब कर सकती है। खान पान पर जितना नियंत्रण रखा उतना ही उधर से संबंधित समस्याओं को भी अपने लिए संभालते चले गए। ये एक अवस्था अपने साथ काबिज करके रखिएगा। जो फाइनेंशियल बर्डन्स लंबे समय से बने हुए थे उसमें भी काफ़ी हद तक आपके लिए अब कमी की गुंजाइशें रहने वाली होंगी, क्योंकि सूर्यदेव और देवगुरु बृहस्पति एक साथ यहाँ इस स्तर के साथ में चलायमान रहने वाले होंगे। शत्रुपक्ष अब हावी नहीं है। आंतरिक शत्रुओं पर भी विजय पाने की स्थितियों के साथ में आप निरंतर अग्रगामी हैं, परंतु वजन वृद्धि की समस्याएं अभी भी आपको घेरने वाली हो सकती है। सप्तम भाव की यात्रा के साथ में चलते हैं तो सप्तम के अधिपति अष्टम भाव में है। गृहस्थ पक्ष के साथ में अभी भी वैचारिक मतभेद रह सकते हैं, क्योंकि शनिदेव मंगल की युति साथ में रहने वाली होगी। इसी के साथ में जो किसी की सलाह को मानना है, भले ही बिजनेस पार्टनरशिप में पोजीशंस में व्यक्ति हो या फिर गृहस्थ जीवन के साथ में पत्नी पक्ष हो या फिर पति पक्ष, ऐसी स्थितियों में भी हमको बहुत अच्छे से पहले सुनना है, समझना है, जानना है और योग्य बात को ही ग्रहण करने की तरफ जाना है। जल्दबाजी में कोई भी बात को आत्मसात नहीं करने वाले होंगे, उसके प्रवाह को अपने साथ में बहुत जल्दी जोड़ने वाले नहीं होंगे। ये मूल धारा संप्रेषित करके आप रखने का प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा। ये निवेदन है आपसे कि कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में, फार्मास्यूटिकल और विशेष तौर पर जो महानुभाव आईटी फील्ड में है, यदि आप किसी भी बड़े डिसीजन को बेस में लेना चाहते हैं तो अभी सिर्फ शुरुआत हो रही है, लाभ की तरफ नहीं जा रहे हैं। ये बार बार खुद को याद दिलाइएगा। ये यात्रा शुरुआत की नींव को आपके समक्ष रख सकती है, परंतु सफलता में कुछ महीने लग सकते हैं। वहां तक सेतु बंधन के आधार पर स्वयं को एक तरह से धैर्यशीलता के अनुगामी क्रम में लेकर चलने की जरूरत रहेगी। जो व्यक्ति यहाँ धैर्य में है, जो व्यक्ति लगातार इस बात के साथ में है कि आगे आने वाला समय संघर्ष करवाएगा, हाँ हम उसके लिए तैयार हैं, वहां से आप ऐसे क्षेत्रों में शुरुआत कर सकते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप में अभी भी थोड़ा सा रुक कर चलना बेहतर है। अष्टम भाव की यात्रा को तय करें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट, विदेश संबंधी गतिविधियों में अब तीव्रता की पूरी अलख आपके लिए जग रही है, जिसके साथ आप चलते चले जाइएगा। हनुमंत उपासना को अपने जीवन के भीतर का आधार बनाकर चलते चले जाना, ये वस्तुतः आपके लिए शानदार स्थिति रहने वाली होगी, जिसको अपनाकर गतिमान होना आपके लिए अत्यधिक आवश्यक क्रम है और उसी के साथ में चलते चले जाना बेहतरी का एक संपूर्ण आयाम भी आपके लिए निहित करता चला जाता है। नवम की चर्चा करते हैं तो आध्यात्मिक बल शुरुआती स्तर पर बना रहेगा। पराक्रम के केतु की वजह से पराक्रम में आध्यात्म का तेज जरूर है, परंतु जो नैसर्गिक आध्यात्मिक प्रवृत्तियां होती है उसमें आपके लिए थोड़ा सा धीमापन यहाँ है। इससे हम इनकार नहीं करते। फैसिनेशन आप पर हावी है, उससे संभल कर चलिएगा। अनुभव यहाँ उस स्तर के सहयोग में नहीं है जैसा आप चाहते हैं, परंतु नवमेश का दशम में होना योग कारक स्थिति है और वो भी देवगुरु बृहस्पति बहुत ही जल्दी लाभ की ओर प्रवेश करेंगे। इसलिए इस समय को आप अपने भाग्य तथा कर्म के सहयोग के साथ में एक अलग अनुभूति देने वाले होंगे। यहाँ स्ट्रेटेजाइज खुद को करना आवश्यक है, उसके बाद में बड़े कार्यों के निर्णय की अवस्थाओं को अपने साथ अपना कर चलना हमारे लिए बेहद ज़रूरी रहेगा। 10th हाउस की यदि हम बात करते हैं तो उत्तरोत्तर बलि केंद्र के साथ में गुरु एवं सूर्यदेव की स्थितियां हैं, इसलिए भाग दौड़ के साथ में आप कहीं पर भी कोई प्रोक्रेस्टिनेशन अब नहीं रखने वाले होंगे। अपनी तेजी के साथ में आप आगे बढ़ने वाले होंगे। खुद को जितना मैनेज करके चलना है, मैनेज करने में डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट है, लोगों को समझने की आवश्यकता है, सिचुएशन को आत्मसात करने की जरूरत है। वो सारी ही तीव्रता भरे क्रम आप अपने साथ में वैयक्तिक स्तर के ऊपर लेकर चल रहे हैं और उसी आभा में कोई भी अवस्था आपको रोकने वाली नहीं है। ये अनुकंपा आपके साथ निरंतर तौर पर बनी हुई है। वहीं पिता के साथ कुछ हद तक वैचारिक गतिरोध से सावधानी बरतिएगा। कोई भी पैतृक संपत्ति संबंधी निर्णय में आपको लग रहा है कि आपकी राय सही है, परंतु सारे ही लोग जो अलग अलग राय के साथ में हैं, अगर वो एक स्वरूप में नहीं आ पाती है तो इस समय रुक जाना ज़्यादा अच्छा। लाभ भाव की चर्चा करें तो लाभ और भाग्य का संयोग है। ये अवस्था ठीक कही जाएगी, बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं कहेंगे। कई बार व्यक्ति लाभ के सिरे में भाग्य के सहयोग की अवस्थाओं को लेकर भ्रमित होता है।
उस भ्रमित करने वाले क्रम से बचना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ये निवेदन करना चाहेंगे, संतान पक्ष के साथ में निर्णय में बहुत अधिक सावधानी बरत कर चलिएगा। जो फील्ड स्पेकुलेशन, कैलकुलेशन, एजम्पशन, इंट्यूशन मांगता है, यानी कि स्टॉक मार्केट संबंधी गतिविधियां, पुनः निवेदन द्वितीय, पंचम, अष्टम, एकादश को देखते हुए लंबे समय के निवेश में प्रवेश करना आपके लिए बेहतर है, अन्यथा थोड़ा सा रोक कर चलिएगा। द्वादश की यात्रा को तय करते हैं तो यहाँ पर खर्चों की स्थितियाँ सारगर्भित तौर पर बनी हुई है। लगेगा कि इस कार्य में भाग्य का सहयोग है, खर्च कर देते हैं, अंत तो कत्वा कुछ विशेष निकल कर नहीं आ पाया, ऐसी स्थितियाँ हैं। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात से भी काफ़ी हद तक आप संभल कर चलने का यत्न और प्रयत्न करते चले जाइएगा। विदेश संबंधी स्थितियों में, शिक्षा और IT फील्ड संबंधी स्थितियों में बेहतरी, परंतु दूसरे क्षेत्रों में थोड़ा सा स्लगिश पेस रह सकता है। तो ये था कर्क राशि के महानुभावों के लिए अप्रैल 2024 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का किंचित प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।